सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच डॉक्टर रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो दोस्तों, प्रश्न बोल रहा है क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ है? गोपाल हरि देशमुख, कृष्ण शास्त्री चपलूनकर, आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने, या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये जैन धर्म ने अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? जयपाल ने, आनंद पाल ने, त्रिलोचन पाल ने, भीम ने, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये जयपाल ने स्वयं प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर लिया था, ऑप्शन ए आत्मदाह। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: द्वापर, कृत, त्रेता और कली, कृत, द्वापर, तेत्रा और कली, कृत, तेत्रा, द्वापर और कली, तेत्रा, द्वापर, कली और कृत, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कृत, तेत्रा, द्वापर और कली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कलिला व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? ब्रह्मसूत्र, महाभारत, पंचतंत्र, सुश्रुत संहिता, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो कलिला व दिमना किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है? तो वो पंचतंत्र का अरबी रूपांतरण है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था, किसने किया था? अजीमुल्ला खां द्वारा, कुंवर सिंह द्वारा, खान बहादुर खां द्वारा, तत्या टोपे द्वारा, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये कुंवर सिंह द्वारा जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया था? मद्रास और बम्बई में, गंगा यमुना दोआब में, संयुक्त प्रांत में, बंगाल और बिहार में, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक किसने किया था, कहाँ हुआ था? मद्रास और बम्बई में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था सिक्कों का निरीक्षक, टकसाल का अध्यक्ष, खदानों का अध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो लक्षणाध्यक्ष होता था मौर्य प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, समुद्र प्रयत्न पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, तैतरीय ब्राह्मण में, गोपथ में, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम क्या था? बाबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो ये जहांगीर हैं, जो अपने काल में इन्होंने शराब और मादक जैसी वस्तुओं पर बनाने एवं बेचने पर आरोप लगाए थे, यानी इनको बढ़ावा नहीं दिया। इनके द्वारा वो चीज़ करने का, इनके द्वारा मतलब इनका आदेश था कि न शराब बेची जाए और न ही बनाई जाए, लेकिन ये खुद शराब पीते थे।
अगला प्रश्न, भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन होगा ई, क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं। ये उत्तराखंड के नैनीताल में मॉस गार्डन स्थापित किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ई, इनमें से कोई नहीं। मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने निपक के मार्ग का अनुमोदन किया था? दादू दयाल, कबीर, मलुकदास, रैदास या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस कवि का नाम दादू दयाल था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महानदी सहायक नदी नहीं है? भवानी, हसदेव, सिमसा, मोंड या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो महानदी के सहायक नदी भवानी, हसदेव, सिमसा, मांड सारे के सारे सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से स्माइल योजना संबंधित है? रक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो स्माइल योजना संबंधित है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा योजना स्थापित किया गया है, जो ऑप्शन में दे ही नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? कलिंग दे रखा है, या उर्मिंडी या मास्की या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अशोक के व्यक्तिगत का नाम किस अभिलेख में है? तो वो मास्की में है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध कहाँ हुआ था? चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांडवों के मध्य या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने, यह ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो है गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग 7 वर्ष थी, 20 वर्ष थी, 50 वर्ष थी, 70 वर्ष थी या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो उनकी उम्र, उनकी आयु 70 वर्ष थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स इनका द्वितीय नहीं तृतीय यानी तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, यानी ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस एक्ट के द्वारा? तो वो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो वो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1935 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में, सर्वदल सम्मेलन 1946 में या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार कांग्रेस पार्टी ने 1936 में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए व अंततः देश का विभाजन कराया कराया था थी। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, विद्वान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण दीजिए, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के मतभेद के बीच बोए वो अंततः देश का विभाजन कराया, वो है विद्वान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण दीजिए, आरक्षण कीजिए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। अगस्त घोषणा, लॉर्ड लिनीलिथगो, अगस्त प्रस्ताव मांगटेग्यू, अगस्त संकल्प एम.एन. जिन्ना, या प्रत्यक्ष कार्रवाई गांधी जी। अब इसको मिलान करना है, तो अगस्त घोषणा मांगटेग्यू हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनीलिथगो, अगस्त संकल्प गांधी जी एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई एम.ए. जिन्ना, यानी कूट कौन सा बैठेगा, ए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए एवं दिए गए कोड का सही उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया, कम्युनिस्ट पार्टी पी.सी. जोशी, स्वराज पार्टी सी.आर. दास एवं गदर पार्टी लाला हरदयाल, यानी इसका सही कूट बैठेगा ऑप्शन कूट ए। अगला प्रश्न, ये भी मिलान करना है। रामानुज, तो विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैत, लिम्बार्क द्वैताद्वैत एवं वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत, यानी इसका कूट बैठेगा ए। अगला प्रश्न, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, मैके, मार्टिमर व्हीलर, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बोल रहा है कि पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? हस्त कुठार, सल्क के बने फलक, हड्डी के औजार, लोहे के औजार, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार था सल्क के बने फलक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मिताक्षर का रचयिता कौन था? चंदेश्वर, विज्ञानेश्वर, हेमचंद्र, धर्मपाल, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मिताक्षर का रचयिता विज्ञानेश्वर था। अगला प्रश्न, सोंगिंग क्षेत्र, सोंगिंग रीजन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन, उत्तर कोरिया, सिंगापुर, फिलीपींस, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो संगिंग क्षेत्र, इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? यूट्रोफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, जैव ऑक्सीजन मांग, आयल सिल्क, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कौन जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो ये नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन बी, क्योंकि नाइट्रोजन से नाइट्रेट में परिवर्तन करना, नाइट्रिफिकेशन, यानी ये ऑप्शन बी होगा, ये सुमिलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भौमिकीय क्रम का निर्माण प्राचीनतम औषधि शैलों से हुआ है? कराप्पा, धरवार, गोंडावाना, विधियान, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा धरवार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती?
जॉर्जिया है, सर्बिया है, बेलारूस है, तुर्की है, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती? तो जॉर्जिया से लगती है, सर्बिया से लगती है, बेलारूस से लगती है, तुर्की से लगती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, ITCZ की गतिविधि प्रमुखतया वर्षा की अवधि निर्धारित करती है? भारत में, चीन में, जापान में, इंडोनेशिया में, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जापान में, सॉरी, भारत में गतिविधि प्रमुखतया वर्षा की अवधि निर्धारित करती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में प्रवाल द्वीप पर्यटकों को आकर्षित करते हैं? इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, ट्रिनिडाड, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मालदीव है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अल्पास पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, रोमानिया। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली से स्पेन। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, बेल्जियम, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अल्पास पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं? तो ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया में फैले हुए हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बोहाई सागर निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? काला सागर का, लाल सागर का, तेजी सागर का, श्वेत सागर का, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बोहाई सागर इनमें से कोई नहीं होगा। बोहाई सागर भूमि चीन के हिस्से में स्थित है, चीन के एक हिस्से में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? फिट्जरॉय ने, जे जकर्निस ने, एफ गैल्टन ने, वी जकर्निस ने, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एफ गैल्टन ने। प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। इको डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है? त्वरित गति से अधिक विकास करना, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन करते हुए आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास, प्राकृतिक प्रक्रियाओं में कोई छेड़छाड़ न करके परिस्थितियों का संरक्षण, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इको डेवलपमेंट का तात्पर्य है पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, करगंडा बेसिन निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, कोयला, मैंगनीज, लौह अयस्क, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो करगंडा बेसिन ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? स्टैक समुद्री तरंगों के अपरदन से निर्मित, वाल्सन एक मरुस्थलीय बेसिन, अबदलन रासायनिक अबदलन से संबंधित एक प्रक्रिया, टालुस पर्वत पदीय क्षेत्र में कंकर पत्थर के निक्षेप, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये अबदलन रासायनिक अपरदन से संबंधित एक प्रक्रिया, ये कथन गलत है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नुआखाई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, सिक्किम, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो नुआखाई त्यौहार ये उड़ीसा में मनाया जाता है, जो कि एक प्रमुख त्यौहार है उड़ीसा का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है? पुर्तगाल, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है वो फ्रांस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? अहमदाबाद शहर साबरमती तट के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। सूरत ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है, एवं उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सूरत। नर्मदा नदी किनारे स्थित है, सॉरी नर्मदा नहीं होगा, ताप्ती नदी किनारे स्थित होगा, लेकिन यहाँ पे दे रखा है नर्मदा, इसलिए ऑप्शन बी होगा, ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय पतन में प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? बम्बई, कलकत्ता,
मारमगाओ, कोचीन या ऑप्शन यू उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गतिज है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवोष्ण उच्च ताप, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो निम्न में से कौन गतिज है? तो ध्रुवोष्ण उच्च दाब, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। चूना पत्थर सीमेंट होगा, खनिज दे रखा है उपयोग, यानी सीमेंट चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट में किया जाता है। तांबा विद्युत उपकरण, सोरा उर्वरक एवं चांदी विद्युत लेपन, यानी इसका सही उत्तर बैठेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार, द्वारकानाथ टैगोर, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना 1851 में लंदन में हुई थी एवं इस संगठन का अध्यक्ष राधाकांत देव थे एवं देवेंद्रनाथ टैगोर इस संगठन के सचिव थे। तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सफ़ेद नील तथा नीली नील नदियाँ संगम बनाती है खार्तूम पर, वादी हल्फा पर, आसवान पर, अस्यूत पर, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सफ़ेद नील तथा नीली नील नदियाँ संगम बनाती है खार्तूम पर, खार्तूम के आसपास पर बनाती है ये संगम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है? निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है? भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष, राज्यपाल, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, स्थानीय संस्थाओं द्वारा, जनता द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है? वो कौन सा संशोधन है? 49वां, 42वां, 43वां, 44वां, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था, ऑप्शन बी, राजीव गांधी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया? अनुच्छेद 75 का 1, अनुच्छेद 75 का 2, अनुच्छेद 78 का ए, अनुच्छेद 78 का बी, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 78 के बी में दिया गया है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर कनाडा के संविधान के अनुसार, अमेरिका के संविधान के अनुसार, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार, स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से, राजनीतिक दलों की स्थापना से, भाषाओं से, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? व्यवस्था पालिका,
व्यवस्थापिका, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, प्रेस, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो संघीय व्यवस्था में ये न्यायपालिका का संतुलन चक्र माना जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्षतात्मक 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 निम्नलिखित में से अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा, यह कथन किसका है? जेलिनेक का, ब्राइस का, स्ट्रॉन्ग का, डाइसी का, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये कथन है जेलिनेक का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह किसका कथन है? डी बसु का, एमवी पायली का, आइवर जेनिंग्स का, केसी वियर का, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये केसी वियर का कथन है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में द्वैत शासन को लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1961 में, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारत में द्वैत शासन को लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, व्यापार नीति में शामिल है निर्यात आयात नीति, लाइसेंसिंग नीति, विदेशी मुद्रा नीति, भुगतान संतुलन नीति, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो व्यापार नीति में शामिल है निर्यात आयात नीति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में किसे उच्च प्रवाही द्रव्य माना जाता है? FII को, FDI को, ADR को, GDR को, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो उच्च प्रवाही द्रव्य FII को माना जाता है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र किसी दिए गए क्षेत्र की इकाई के लिए सबसे अधिक कार्बन का प्रच्छादन करेगा? परिपक्व उष्ण कटिबंधीय वन, लवणीय भूमि, घास का मैदान, अनावृत मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है लवणीय भूमि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वस्तु विनिमय सब व्यवहार का क्या अर्थ है? सन व्यवहार का क्या अर्थ है? वस्तुओं के बदले सिक्कों का विनिमय किया जाता है। वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। वस्तुओं का विनिमय सोने के साथ किया जाता है, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वस्तु विनिमय सन व्यवहार का अर्थ है वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है? एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचालन, माल का निःशुल्क संचालन, माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, या निःशुल्क व्यापार, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो मुक्त व्यापार का अभिप्राय है माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी मुद्रा करेंसी के अधिकीलन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना, स्थिर स्तर पर, निम्नतर स्तर पर, उच्चतर स्तर पर, इसको बाजार शक्तियों पर छोड़ देने पर, यह ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो किसी मुद्रा करेंसी के अधिकालन का अर्थ है उच्चतर स्तर पर मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करना, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? LC गुप्ता, नरसिंहन, चक्रवर्ती, केलकर, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो कौन सी समिति? तो ये नरसिंहन समिति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना
हुई थी 1991 में, 1995 में, 1997 में, 1999 में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? मॉल्थस को, रोबिन्सन को, रिकार्डो को, एडम स्मिथ को, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? रोबिन्सन, JS मिल, एडम स्मिथ, कीन्स, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो यह भी एडम स्मिथ ने कहा था, ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगला प्रश्न, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बुनाई, वाद्य यंत्र, आँख की शल्यक्रिया, संचार सेवा, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये संचार सेवा के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उस समय पुनः आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश कांच से होकर पानी में जाता है, पानी से होकर कांच में जाता है, पानी से होकर वायु में जाता है, कांच से होकर वायु में जाता है, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला, काला, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, वहाँ पे वायुमंडल की कमी होती है, नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो लालिमा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छा जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लेंस किससे बनता है? पायरेक्स कांच, फ्लिट कांच, साधारण कांच, कोबाल्ट कांच, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो लेंस फ्लिट कांच से बनता है। अगला प्रश्न, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दूरबीन, सिनेमा, परिदर्शी कैमरा, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो दृष्टि का अस्थायित्व का सिद्धांत सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मरीचिका एक उदाहरण है केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पुनः आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पुनः आंतरिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के परिक्षेपण का, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो मरीचिका प्रकाश का अपवर्तन और पुनः आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम बनाने से मदद मिलती है? सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, सीमेंट के शीघ्र जमने में, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, सीमेंट की लागत कम करने में, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है? उर्वरक संयंत्र, सीमेंट उद्योग, थर्मल पावर प्लांट, आटा मिल, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो चूना पत्थर, फ्लाई ऐश वो सीमेंट में ही पाया जाता है, सीमेंट उद्योग होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल एक क्षारकी है, द्विक्षारकी है, त्रिक्षारकी है, चतुक्षारकी है, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारकी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल, पेट्रोलियम, ऑक्सीजन, लकड़ी, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पाया से कोलाइड होता है द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, ठोस में गैस का, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये द्रव में द्रव का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, समुद्र में पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है? फिल्टरन है, आसवन है, वाष्पीकरण है, अवसादन है, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो वो आसवन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्राकृतिक कोलाइट कौन सा है? इक्षु, शर्करा, रक्त, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो प्राकृतिक क्लोराइड रक्त है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लौह, रजत, तांबा, स्वर्ण, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो लौह यानी लोहा पाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्रवगाही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? स्रवगाही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो स्रवगाही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए बी। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति का ओ समूह का रक्त है वो किसी भी व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, रक्त दान में दे सकता है। अगला प्रश्न, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80/120 मिमी पारा, 90/140 मिमी पारा, 120/180, 160 मिमी पारा, 85/150 मिमी पारा, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो मानव शरीर का रक्तदाब 80/120 मिमी पारा होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्त की गति तेजी होने के लिए, रक्त की गति धीमी होने के लिए, रक्तचाप घटने के लिए, रक्तचाप बढ़ने के लिए, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो हाइपरटेंशन शब्द रक्तचाप बढ़ने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मानव रुधिर का पीएच मान क्या है? 7.2, 7.8, 6.6, 7.4? तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 है। एवं मानव रुधिर वह है, रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है जो प्लाज्मा और रुधिराणु से मिलकर बना होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था किसने किया था? डी.एस. पेंटल ने, सी.एन. बर्नार्ड ने, डी. सेट्टी ने, पी.के. सेन ने, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण यानी सर्जरी सी.एन. बर्नार्ड ने किया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रासायनिक ऑक्सीजन मोंग COD परीक्षण का आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजनकरण प्रक्रिया में प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, 1 परिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन के स्तर की गणना, अवशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक घटकों को विकृत करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो रासायनिक ऑक्सीजन मांग परीक्षण का आमतौर पर अपशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक घटकों को विकृत करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन में किया जाता है, मापने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दूधजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पे होता है? स्तन ग्रंथि, प्लेसेंटा, अंडाशय, पीयूष ग्रंथि, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो दूधजनक हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि में किया जाता है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है? पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या ओटू ग्रंथि, या हाइपोथैलेमस, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो वो कौन सी ग्रंथि है? तो वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है। अगला प्रश्न, NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो NIN इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली, ईटानगर, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? अगस्त 1948 में, अक्टूबर 1955 में, दिसंबर 1962 में, सितंबर 1965 में, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन अगस्त 1948 में हुआ था।
अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, सिडनी, जेनेवा, वाशिंगटन या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये वियना में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसिस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो वो बिंदुसार है। अगला प्रश्न, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? 8वीं वर्ष, 10वीं वर्ष, 11वें वर्ष, 13वें वर्ष या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 10वें वर्ष में की थी। अगला वर्ष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। वैसे मैं आपको बता दूं कि पहला बौद्ध संगति ये राजगीर में हुआ था, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। एवं दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, जो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा बता ही दिया हूँ, पाटलिपुत्र में, जो कि अशोक के शासनकाल में हुआ था। एवं चौथा जो बिहार में नहीं हुआ था, ये कश्मीर के कोंडल वन में हुआ था। एवं उस समय शासनकाल किसका था? कनिष्क था एवं कुषाण वंश के संस्थापक था। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनेस्को, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इंटरपोल या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ही विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी की जाती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? 1760 में, 1767 में, 1791 में, 1765 में या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये 1767 में बनाया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन था? तो ये मीरन था। एवं प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब के द्वारा युद्ध हुआ। उसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था ये युद्ध। एवं उसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। एवं अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बनाया था मीर जाफ़र को। एवं मीर जाफ़र के पुत्र थे मीरन, जो बिहार के उप नवाब थे। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपना फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1774 में, 1664 में, 1631 में, 1786 में या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पटना सिटी में डेनमार्क लोगों ने अपना फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1774 में, ऑप्शन में। अगला प्रश्न, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब घोषित किया गया था? तो ये 1936 में किया गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो वो सिर्फ इस ऑप्शन में सिर्फ बिहार में है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? कैमूर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सोमेश्वर की पहाड़ी है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? 38.40%, 45.85%, 43.35%, 51.74% या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत? तो पुराने बिहार की 45.85% लेकर झारखंड राज्य बना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कांठी ताप विद्युत संयंत्र बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो
मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, भागलपुर। तो ये मुजफ्फरपुर में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। बोल रहा है कि दक्षिण गंगा की मैदान किस ओर है, तो दक्षिण की ओर, दक्षिण से आपका उत्तर की ओर होगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल होगा, तो इसका ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न, गोगाबिल पक्षी बिहार किस जिले में है? कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये कटिहार में स्थित है गोगाबिल पक्षी विहार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? नालंदा, पटना, सिवान, सारण, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार में सदाबहार नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित कहाँ है? मध्य बिहार में, उत्तर बिहार में, केंद्रीय बिहार में, दक्षिण बिहार में या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो उत्तर बिहार में प्रचलित है सदाबहार नहरों की सिंचाई। अगला प्रश्न, ठुमरी अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है जिसकी उत्पत्ति हुई थी उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो वो उत्तर प्रदेश में हुई थी उत्पत्ति ठुमरी अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम क्या है? चलिए देखते हैं क्या क्रम दिखा रहा है। गया, शिवहर, पूर्णिया, नवादा, शिवहर, पूर्णिया, नवादा, सहरसा, शिवहर, गया, नवादा, पूर्णिया या गया, शिवहर, नवादा, पूर्णिया। तो पिछले 10 वर्ष में जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम पहले शिवहर, पूर्णिया, नवादा, सहरसा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान कौन सा है? 20वां, 19वां, 21वां, 22वां या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 22वां स्थान है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस स्थान पर नव प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? चिरांद, नालंदा, चौसा, चंपारण या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद नव प्रस्तर युग एवं ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कहाँ से प्राप्त स्तंभों में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता? रामपुरवा, सासा, नंदनगढ़, अरेराज या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो रामपुरवा है जिसमें अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और आखिर में 45 रुपये की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि ज्ञात करें। तो ये धनराशि कितना होगा? 7875 रुपये होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 4 लड़कों और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में क्रमबद्ध किया जाना है। इस व्यवस्था में 2 लड़कों एक साथ और 2 लड़कियों के एक साथ न होने की संभावना ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/35, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 67451281120 की विभाजक है? तो ये 16, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 8/3 भागा 5/3 गुने 2/3 इंटू 100/425/5/3 भागा 2/3 इंटू 3/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक कार का मालिक लगातार 3 वर्ष तक 6.50 रुपये, 10 रुपये और 8.50 रुपये पर डीजल खरीदता है। अगर वह प्रतिवर्ष डीजल पर 22,100 रुपये खर्च करता है तो डीजल का अनुमानित औसत मूल्य प्रति लीटर क्या होगा? तो 8.07 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न, निरंतर 300 वर्षों में महीने का 31वां दिन कितनी बार आएगा? तो 2100 बार आएगा। अगला प्रश्न, कार बी की तुलना में ए की गति का अनुपात 6:7 है। अगर दूसरी कार 5 घंटे और 420 किलोमीटर चलती है तो पहली कार की गति क्या होगी?
तो पहली कार की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगला 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 प्रश्न, कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष, अगर 70% कर्मचारी विवाहित है और इनमें से 10% पुरुष, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित होगी? तो 65% होगा। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक 150, अगर जीव विज्ञान में 1/3 अंक अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर हैं तो जीव विज्ञान में उसके कितने अंक आए? तो 90 अंक आए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के साथ पर क्या आएगा? 178, 538, 1098, बीच में डैश दे रखा है, क्या होगा? उसके बाद दे रखा है 1818, तो इसमें 1858 आएगा, ऑप्शन है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने किस राज्य के सिमहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है? बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो आंध्र प्रदेश है जिसने हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है, आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? अजय बंगा, रोबिन सेन, विवेक जौहरी, आरओ जैन या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो विवेक जौहरी है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सदर्न बर्डविंग ग्रास ज्वेल बुद्धा पिकॉक जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है संबंधित है? मोर प्रजाति, तितली प्रजाति, मेढक प्रजाति, अफ्रीका में ग्रासहोपर या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो तितली प्रजाति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑप्शन बी, माउंट सेमेरू निम्नलिखित में से किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, यूनान या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो इंडोनेशिया, ऑप्शन बी, देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न, बेरिया जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? अररिया, जहानाबाद, मुंगेर, बेगूसराय या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो बेरिया जनजाति मुंगेर जिले में पाई जाती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है वह है? मधुमक्खी की प्रजाति, औषधीय पौधा, तितली की प्रजाति, पक्षियों की प्रजाति या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो तितली की प्रजाति है, चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर। अगला प्रश्न, चेरू नदी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की एक नदी है जो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी है कृष्णा नदी, पेनार नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो पनार नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मैत्री दिवस मनाता है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो बांग्लादेश है जो भारत मैत्री दिवस मनाता है। अगला प्रश्न, काजू वैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो तमिलनाडु है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 7 दिसंबर, 20 अगस्त या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सरकार ने हाल ही में किस जगह में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरुआत की है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से किन दिन को मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? तो है 12 मार्च, 2 दिसंबर, 15 अगस्त, 10 नवंबर? तो है 2 दिसंबर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन पूर्व ट्रायसिक युग वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? डेनमार्क, ग्रीनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो ग्रीनलैंड है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है?
हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दूसरी टीका खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है वो है हिमाचल प्रदेश। लेकिन जो पहली खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है वो है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन यहाँ दूसरी खुराक की बात हो रही है तो वो हिमाचल प्रदेश होगा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है? गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वो गुजरात सरकार ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, त्रिंकोमाली निम्नलिखित में से किस देश में स्थित एक बंदरगाह शहर है? ब्राज़ील, श्रीलंका, वियतनाम, या बांग्लादेश, या इनमें से कोई नहीं। तो वो श्रीलंका है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और सरकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में, केरल में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो उत्तराखंड है, ऑप्शन सी। लीवर कैंसर का पता लगाने वाली देश की पहली मशीन कहाँ लगाई गई है? पीजीआई इंदौर, पीजीआई रांची, पीजीआई दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देश की सबसे पहली मशीन लगाई गई है पीजीआई चंडीगढ़ में, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे 150 प्रश्न समाप्त होते हुए दोस्तों, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 समाप्त हो गया। तो दोस्तों यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप बताइए कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, आपने कितना नंबर इसमें, आपको कितना नंबर आया है।